नमस्कार, मैं निशु चंद्रा आप सबका स्वागत करती हूँ एग्जॉक न्यूज पर। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र डुल जी, जो कि स्काईलार्क कंपनी से करीबन 36 साल से जुड़े हुए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे ब्रॉयलर पेरेंट के बारे में। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है सर एग्जॉक न्यूज पर। थैंक यू। सुरेंद्र डुल जी, मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय विस्तार में दीजिए। जी, मैं सुरेंद्र सिंह, डायरेक्टर स्काईलार्क हैचरीज प्राइवेट लिमिटेड, जींद। दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं आपसे जानना चाहूंगी जो स्काईलार्क कंपनी है वो कितने साल से कब बनी थी, क्या काम करती है, और पूरा उसके बारे में आप विस्तार से स्काईलार्क कंपनी के बारे में हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने स्काईलार्क हैचरीज 1985 में एस्टेब्लिश हुई थी और ये सब टाइप में हमारा ऑपरेशन है। ये हम इक्विपमेंट डिवीजन में भी हैं, फीड डिवीजन, पोल्ट्री फीड डिवीजन में भी हैं, एनिमल फीड्स भी हम बढ़ाते हैं। हम लेयर बिजनेस में भी है, हमारे पास लेयर का ग्रैंड पेरेंट भी है, हमारे जो बॉन्ड के नाम से मेनली जाना जाता है। दूसरी ब्रीड हमारे पास हब्बर्ड है, जो ब्रॉयलर पेरेंट के अंदर हमारे पास हब्बर्ड जिप्पी है, ग्रैंड पेरेंट है। ये बेसिकली जर्मन ब्रीड है और लास्ट पे ऑलमोस्ट 22 ईयर से हमारे पास ये दोनों जिप्पीज है। ये फुल टाइम में हम हमारी कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस भी, फुल सॉल्यूशन भी हम देते हैं। कोई भी अगर पोल्ट्री डेवलप करना चाहे तो पूरा सेटअप भी बना के देते हैं। सब कुछ हम बनाते। ठीक है सर। तो सर, जैसा आपने कहा आप लेयर में भी काम करते हैं, ब्रॉयलर में भी काम करते हैं। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है ब्रॉयलर पेरेंट बर्ड। तो सर, मैं जान सकती हूँ कि स्काईलार्क में कौन सी ब्रीड है और कितनी ब्रीड है ब्रॉयलर पेरेंट्स की? हमारे पास मेनली हमारे पास तो एक ही राइट्स है, पूरी इंडिया की राइट्स है। हमारे पास ग्रैंड पेरेंट है, हब्बर्ड के नाम से जाना जाता है। हब्बर्ड हमारे पास हब्बर्ड में भी काफी स्ट्रेन्स हैं, लेकिन हमारे पास हब्बर्ड F15 है। तो पूरी इंडिया की राइट्स स्काईलार्क हैचरीज प्राइवेट लिमिटेड के पास ही है। हब्बर्ड की ये जर्मन कंपनी है और हमारे पास ऑलमोस्ट 15 लाख पेरेंट स्टॉक है। ओके सर, जैसे कि सर ने बताया कि उनके पास ब्रॉयलर पेरेंट्स की सिर्फ एक ब्रीड है जिसे कि हपर F15 कहते हैं। तो मैं सर से जानना चाहूंगी, सुरेंद्र सर आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो हपर F15 है उसकी क्या खास बात है कि वो सिर्फ बाकी ब्रीड से अलग बनाती है? वो अलग ये बनाते हैं कि एक तो इसके ईल्ड जो है ना बेस्ट है। जो मीट रेशो है, ईल्ड जो होती है, इस ब्रीड की बेस्ट ब्रीड्स में से इंडिया के अंदर। सेकंडली हीट रेजिस्टेंट ब्रीड है, इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन में स्टेबल है। क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट ब्रीड है, इसलिए ये गर्मियों में जो नॉर्थ इंडिया में, खासकर वैसे साउथ में भी, इंडिया में समर ज्यादा टाइम रहती है, विंटर कम टाइम रहती है, इसलिए इसको हीट रेजिस्टेंट बर्ड बनाया गया है। ये आज के दिन इंडिया के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस दे। थर्डली ये है कि इसके अंदर ग्रोथ, यूनिफॉर्म ग्रोथ आती है, फ्लॉक्स की यूनिफॉर्म ग्रोथ आती है। छोटा बड़ा बर्ड नहीं होता है। अगर छोटा बड़ा बर्ड नहीं होता है तो इसकी परफॉर्मेंस इसकी FCR बहुत आती है। FCR बहुत बड़ी आती है। तो FCR भी अच्छी आती है और साथ में मीट रेशो भी अच्छी है, हीट रेजिस्टेंट भी है, इसलिए ब्रीड बेस्ट। ठीक है। तो सर, ये जैसे कि आपने बताया कि हीट रेजिस्टेंस है ये, और ये FCR भी इसकी बढ़िया है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो ब्रॉयलर पेरेंट है वो कितने दिन में अंडे देना शुरू कर देती है? वैसे मैडम ये 22 वीक्स पर कर देती है लेइंग स्टार्ट, लेकिन उसकी वैल्यू तब है कि जब एग की साइज पूरी हो जाए। एग की जो सेटिंग स्टार्ट करते हैं हम, हैचिंग जो लेना स्टार्ट करते हैं, मशीन हम रखना शुरू करते हैं और 26 वीक स्टार्ट कर देते हैं। 26 वीक से 26 वीक से हम सेटिंग शुरू कर देते हैं। उसी एग की वैल्यू होती है हैचिंग में, जो साइज पूरा सेटिंग शुरू हो जाए। तो सर, लेइंग तक लाने में जो इसकी ब्रूडिंग कॉस्ट है ब्रॉयलर पेरेंट की, वो कितनी लग जाती होगी करीबन? अप टू 20 वीक्स लगती है इसकी, ऑलमोस्ट 900 रुपीज। 900 रुपीज पर बर्ड? 20 वीक्स हम काउंट करते हैं, ब्रूडिंग टाइम 20 वीक्स का। उसके बाद इसको ब्रूडिंग टाइम नहीं काउंट होता, लेइंग टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो हम उसकी कॉस्ट निकालते हैं 900 रुपीज। बाकी सेटिंग पीरियड तक इसके 400 रुपए और लग जाएंगे, तो 1300 पे।
1300 पर बर्ड। हाँ, पर बर्ड अप टू सेटिंग। ओके। जो अंडे की पूरी साइज आ जाती है, जो वेट हम लेना चाहते हैं 4 to 55 ग्राम हम सेटिंग करते हैं, एक को वो एग आ जाता है इसमें ऑलमोस्ट 1300 रुपीज। हाँ जी। ठीक है। कितनी एज तक जो ब्रॉयलर पेरेंट बर्ड है उसकी प्रोडक्शन की जाती है, इसका आप उत्तर देना चाहें? यस सर, हाँ जी, 72 वीक्स तक इसको लीन पीरियड मानते हैं वैसे। जनरली जो ब्रीड जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो ब्रीड्स को डेवलप करते हैं, वो कहते हैं 72 वीक्स की लेइंग लेट चाहिए। उसके बाद वैसे, हाँ वैसे तो फिर अगर रेट अच्छे हैं, मतलब चिक्स का रेट अच्छा है, तो थोड़ी लंबी लेइंग भी ले लेते हैं अप टू 80 वीक्स। ओके सर, मैं जानना चाहूंगी क्योंकि आप प्रोडक्शन की हमने बात कर दी, हमने एग जो है एग लेइंग की हमने बात कर दी, तो मैं जानना चाहूंगी जो उसका मोल्टिंग प्रोसीजर है वो कितने दिन बाद शुरू कर दिया जाता है? नहीं, मोल्टिंग तो बर्ड को रेट के हिसाब से लगाते हैं, आफ्टर 60 वीक्स आप लगा सकते हैं मोल्ट तो बर्ड को, लेकिन हम लगाते नहीं कभी मोल्ट, बर्ड को मोल्ट नहीं करते क्योंकि वो ज्यादा कोई प्रॉफिटेबल नहीं होता है। और हम मोल्टिंग लगाते ही नहीं बर्ड कभी। हम तो अप टू 72 वीक्स ही रखते हैं, या मैक्सिमम 80 वीक्स दैट कंटिन्यूअस ही प्रोडक्शन रखते हैं। उसके बाद हम कल कर देते हैं, उसके बाद आप कर्लिंग के लिए भेज देते हैं? कर्लिंग के लिए भेज देते हैं। ओके, तो कर्लिंग के लिए कितने दिन बाद भेज देते हैं उसे? कौन सी एज में आप उसे कर्लिंग के लिए भेज देते हैं? 80 वीक्स के बाद, 80 वीक्स के बाद। 80 वीक्स के बाद। तो सर अभी जैसे कि आपने बताया सब कर्लिंग के लिए 80 वीक्स के बाद भेज देते हैं, और आपने बात करी थी गर्मियों की, तो अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो मैं जानना चाहूंगी कि जैसे भी गर्मियों का टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर इतना हाई रहता है गर्मियों में, तो जितने भी किसान या फिर जितने भी लोग ब्रॉयलर पेरेंट की फार्मिंग करते हैं, तो वो किस हिसाब से उन्हें रखे, किस हिसाब से उनकी केयर करे कि उसकी मोर्टेलिटी कम हो जाए, ठीक है, या फिर उसे गर्मी से कोई इफेक्ट ना पड़े, वो टेम्परेचर के हिसाब से उनको परेशानी ना हो। मैंने उसके लिए तो मेन तो गर्मियों में हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है, क्योंकि ब्रॉयलर पेरेंट है या जिप्पी है, बहुत हैवी, मतलब हैवी बर्ड हो जाता है, तो इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए, इसके प्रोडक्टिव लेने के लिए हमारे टेम्परेचर मेंटेन करने पड़ते हैं। और उसके लिए हम इसी हाउसेज बनाते हैं, एनवायरमेंट कंट्रोल हाउसेज बनाते हैं। हमारी कंपनी भी इसको बनाती है, फुल मतलब सोल्यूशन देती है एनवायरमेंट कंट्रोल्स के लिए। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है। सेकेंडली फीड, मतलब मेनली जो खर्चा है चिक्स तैयार करने में या पेरेंट तैयार करने में, वो फीड का ज्यादा होता है। 80% अकेला फीड का खर्चा होता है। तो फीड की क्वालिटी है ना, अगर जितनी अच्छी होगी, जितनी मतलब हम परचेज सस्ती कर लेंगे, कॉस्ट कट कर लेंगे, वही बेनिफिट है हमारे को। तो दो चीज है, एक तो फीड और टेम्परेचर कंट्रोल करना, ये मेन चीज होती है। हाँ जी। तो बेसिकली मतलब इसकी फीड पे भी काफी डिपेंड करता है कि वो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर में किस तरह से उसे मेंटेन कर सकते हैं। यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके। तो सर अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो वर्तमान में जो हैचरीज है, ठीक है, उसका क्या मतलब क्या हालात है उसके, और भविष्य में आप कहाँ देखते हैं ब्रॉयलर पेरेंट की हैचरीज को? ब्रॉयलर पेरेंट की हैचरी एट प्रेजेंट तो अच्छा रेट है, लेकिन फॉर लास्ट कोरोना की वजह से 2 साल बहुत डिस्टर्ब बिजनेस रहा हमारा। पोल्ट्री पूरा बिजनेस ही, पूरे डिवीजन ही, मतलब सभी फुल, मतलब जो पोल्ट्री का चाहे लेयर बिजनेस है, चाहे ब्रॉयलर बिजनेस है, चाहे ये हैचरी बिजनेस है, सभी डाउनफॉल पे ही रहा। और दूसरे जो सबसे बड़ा जो क्राइसिस आया है पीछे बैक टाइम में, ये थोड़े डिजीज बहुत ज्यादा आई हमारे इधर, वायरल डिजीज बहुत ज्यादा आई। तो जो पोल्ट्री में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मैं भूल गया था आपको बताना, वो है बाइस्कॉर्टी। बर्ड की बाइस्कॉर्टी होना चाहिए, मतलब कहीं से बाहर आने का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, कोई बर्ड्स का मूवमेंट हमारे पास नहीं होना चाहिए। मतलब पूरी हाइजेनिक कंडीशन में अगर कोई गाड़ी आती है, अंडे की आती है, वो डिसइंफेक्ट होनी चाहिए, स्टेलाइज होनी चाहिए, तभी मतलब आगे सर्वाइवल है। अदरवाइज इतना वायरल लोड के अंदर अगर डिजीज आ जाती है तो 100% मॉर्टेलिटीज हो जाती है, तो वो फिर सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो मैं पूरी इंडस्ट्री को ही रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि सभी लोग चाहे किसी भी सेगमेंट में, किसी भी डिवीजन में है, तो उनको बायोसिक्योरिटी पहला मतलब मेजरमेंट लेना चाहिए। बायोसिक्योरिटी मेजरमेंट सबसे पहले आप भी रखते हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि सबको रखना चाहिए जो भी फार्मिंग कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, जो भी फार्मिंग कर रहे हैं, तो नॉट ओनली फार्मिंग, हैचरी भी है या जीपी ऑपरेशंस भी है। बायोसिक्योरिटी इज द बिगेस्ट मतलब स्टेप होना चाहिए, मतलब जो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। ओके सर, तो सर आपने बहुत बढ़िया बात की,
उसके बाद मैं सर आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर जैसे मैं जानना चाहूंगी कि जितने लोग यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं, फिर कोई भी किसान अगर स्काईलार्क से अपनी बर्ड परचेज करना चाहता है, ठीक है, हाँ जी। तो अगर वो आपसे कोई इक्विपमेंट या फिर लेयर बर्ड या फिर कोई ब्रॉयलर बर्ड खरीदना चाहता है, तो फिर आप किस तरह से उसकी मदद करते हैं? मैंने हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं उसको, आफ्टर सेल सर्विसेज जो भी है, टेक्निकल सर्विसेज देते हैं। उसको फुल फीड फॉर्मुलेशन देना है या उनको मतलब उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डॉक्टर्स की कोई भी डिजीज के बारे में सब कुछ हम फुल हेल्प देते हैं। और फिर टंकी प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं, फुल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जो कोई फुल सोल्यूशन देते हैं। मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहे, इक्विपमेंट लेना चाहे या कोई बर्ड लेना चाहे, सब कुछ सब टाइप में हम मतलब कर सकते हैं हम भी। ओके, तो मतलब कि स्टार्टिंग से जब से खरीदा है उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज भी आप उन्हें प्रोवाइड करते हैं? दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री बहुत ऑफ बढ़िया कॉस्ट। सर, बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो सर जिस तरह से आपने इतना कुछ बताया कि जो आपने इस ब्रीड के बारे में हमें इतना इंफॉर्मेशन दी है, हमारे व्यूअर्स को इतनी इंफॉर्मेशन दी है, अब मैं जानना चाहूंगी अगर आपसे मैं कुछ सुझाव या मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को, जितने किसान ट्रेडर्स हैं, पोल्ट्री में, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे एग्योक न्यूज के माध्यम से? मैं तो यही कहूंगा कि पहली बात 22 कोटी रखें। अगर 22 कोटी रखें तो डीजी पूरे देश को लॉस है, पूरी इंडस्ट्री को लॉस होता है। एक फार्म अगर केयरलेस हो जाता है तो सब जगह डिजीज, आपने पता है वायरस बहुत ज्यादा जल्दी स्प्रेड ले होता है। जैसे कोविड है बहुत ज्यादा फैलता है, आदमी में इस तरह ये भी बहुत ज्यादा फैलती है, हमारे इधर भी इन्फेक्शियस डिजीज होती है। अगर इनको कंट्रोल कर ले 22 कोटी से तो हमारा प्रॉफिट डबल तक भी हो सकता है, हमारा ओके, बिजनेस अच्छा कर सकता है। लेकिन इससे पूरी इंडस्ट्री को, एक फार्मर अगर लूज हो जाए, उसके डिजीज आ जाती है, तो अराउंड बाई एरिया में सबको डिजीज आ सकती है, 5-10 किलोमीटर में भी, 100 किलोमीटर के अंदर। तो हम, मेरा पहला सजेशन यही है, पहली रिक्वेस्ट यही है कि 22 कोटी रखें, अच्छा फीड दें, अच्छा मैनेजमेंट, अच्छी ब्रीड लें, तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। किसान जो देहाती लोग हैं या जो मिडिल फैमिलीज हैं, उनके लिए बिजनेस ये ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया हमारे दर्शकों को, और आपने बायोसिक्योरिटी मेजर्स की जो आपने बात रखी है वो बहुत मैं कहूंगी कि आप यही कह रहे हैं कि अगर आपने ये नहीं देखा तो लॉस में जाएगा जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोसिक्योरिटी मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है पोल्ट्री फार्मिंग के लिए। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़कर अपने स्काईलार्क की ब्रीड के बारे में हमारे दर्शकों को, किसानों को बताने के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ सुरेंद्र दुल जी, जो कि स्काईलार्क कंपनी से करीबन 35 साल से जुड़े हुए वहां के डायरेक्टर है, अभी करंट में, अभी वर्तमान समय में वहां के डायरेक्टर हैं ये। और ये एक स्ट्रॉन्ग पिलर है स्काईलार्क ग्रुप के। तो हमें बात करके इनसे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी और अपनी ब्रीड, अपनी कंपनी की ब्रीड के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को, हमें समझाया है कि क्या है उनकी ब्रीड। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र दुल जी आपका। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।